What is up guys, Mr. Shaggy back again with another video, this time a build video, much long awaited. Or I was actually waiting on some parts to arrive, so everything has arrived now. As you can see, here are all the parts that we need. This is the frame that we are going to use. It's floss. First of all, and तुम लोग ये भी नोटिस करना कि मैं कौन से टूल्स यूज़ कर रहा हूँ while doing the build, so that way you know what you are going to need when you do your own build. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास मोटर्स है. ये है टी मोटर F60 Pro, वेरी गुड मोटर्स. और आई हैव 2 एक्स्ट्रा वंस बिकॉज आपका ड्रोन क्रैश होता है. तो मोटर्स आर द फर्स्ट थिंग दैट ब्रेक, प्रोपेलर्स आर द फर्स्ट थिंग दैट ब्रेक, उसके बाद मोटर्स टूटते हैं. तो इट्स गुड टू हैव एक्स्ट्रा मोटर्स. एंड दिस इज द ESC एंड FC stack that we are going to use. It is an F7 flight controller and it is an 20x20 stack. So there it is. फोकस कर ले मेरे भाई, फोकस. जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कैमरे की तरह बहुत लोगों का फोकस भी वीक होता है और लाइफ में फोकस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते. सो दिस इज द ESC, नया नवेला चिकना, एंड दिस इज द फ्लाइट कंट्रोलर फ्रॉम बाबा रिक्विक. तो चालू करते हैं. इट कम्स विथ एन XT60 lead, which is very nice, and this is the hardware that comes with the frame that we are going to need. Hardware यानी कि nuts and bolts. तो मेरी सोल्डरिंग आयरन गर्म हो चुकी है, which is very nice. तो चलिए शुरू करते हैं. फ्रेम को असेंबल कैसे करते हैं मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ईजी है. स्पेशली दिस वन, सिर्फ 2 आर्म्स है और एक बॉटम प्लेट है. That's it basically for the whole frame. And this is the Allen key that I'm using. It is 2.5 millimeters. This one uses 2.5, and most builds, most other frames use 2 millimeters for their bolts. तो ये हो गया. There are some 3D printed parts as well. तो आप देखते जाना, कुछ डाउट रहा तो कमेंट्स में पूछ लेना. सो लेट्स स्टार्ट बाय माउंटिंग दी ESC एंड फ्लाइट कंट्रोलर. उसके लिए हमको लगेगा दिस माउंटिंग हार्डवेयर विच कम्स विद दी फ्लाइट कंट्रोलर एंड ESC कॉम्बो. एंड इट इज़ वेरी गुड टू हैव सम काइंड ऑफ मैट लाइक दिस. मोटर्स वगैरह को मैं साइड रख देता हूँ, जब जो लगेगा मैं फ्रेम में लाते जाऊँगा. सब बाहर निकाल लेते हैं. दीज ग्रोमेट्स आर वेरी यूज़फुल. ये लाल वाली जो चीज़ है, यू हैव टू पुट दिस इन योर फ्लाइट कंट्रोलर. जो होल्स है, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट माउंटिंग. तो जो वाइब्रेशंस आते हैं, मैकेनिकल वाइब्रेशंस, वो थोड़े से डैम्पन हो जाते हैं इस सॉफ्ट सिलिकॉन चीज़ की वजह से. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल होती है सीटी बजाना और गाना गाना. तो ये दोनों चीज़ आपको, क्योंकि इससे आपका ध्यान लगा हुआ रहता है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न. फाइनली चारों ग्रोमेट्स लग गए. दैट वाज टफेस्ट पार्ट अप टिल नाउ. तो ये कार्बन फाइबर है, एंड आइसोलेट एवरीथिंग फ्रॉम कार्बन फाइबर, क्योंकि कार्बन फाइबर इज़ कंडक्टिव, इफ़ यू डिडंट नो दैट. तो चालू करते हैं विद दीज बोल्ट्स. इधर तुम देख सकते हो होल्स दिए गए हैं 30x30. जो आउटर वाले होल्स हैं, स्क्वायर है, वो 30x30 है. इनर वाला 20x20 है. तो मैं इनर वाले में लगा रहा हूँ 2, 3 यानी 4. उसके बाद मैं डालूँगा ESC, बट बिफोर द ESC ये नायलॉन के, आई थिंक दिस इज़ प्लास्टिक और नायलॉन, जो भी है ये स्पेसर्स, आई थिंक सो. तो ये मैं डाल रहा हूँ सो दैट द
ES electronics are not in contact with the carbon fiber। उसके बाद मैं डालूँगा दिस थिंग एंड इसका प्लेसमेंट थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि अगर मैंने ऐसा डाला तो दिस यहाँ पर इसका XT60 लगने वाला है, फिर ऐसे वायर्स जाएंगे। उसके बाद ये भी तो आना है इधर। दिस इज़ एन TPU 3D printed antenna mount for the antenna obviously। So if this is fine for you, please proceed। Currently I'm trying to think of alternatives। तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड मैं इसको ऐसा लगाने वाला हूँ। नेक्स्ट फ्लाइट कंट्रोलर, और फ्लाइट कंट्रोलर पर ध्यान देना ज़रा, इस पर ना कहीं एक एरो बना होता है छोटा सा, जो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ठीक यहाँ पर एक एरो है, ये यहाँ पर छोटू सा एरो। सो दिस एरो पॉइंट्स फॉरवर्ड। तो सपोज इफ दिस आई वांट दिस टू बी द फ्रंट पार्ट ऑफ द फ्रेम ऑफ द क्वाड, तो ये एरो में सामने की तरफ, यानी कि ऐसे, तो ऐसे जाना चाहिए फ्लाइट कंट्रोलर। अगर आपको ऐसा लगाना है तो बेटा फ्लाइट में आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी, विच आई डू नॉट लाइक। आई ट्राई टू रन अवे फ्रॉम प्रोग्रामिंग एज मच एज पॉसिबल। सो मैं एरो की डायरेक्शन में ही उसको वैसा ही प्लेस करूँगा। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, ESC को सारे वायर्स हम सोल्डर कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टिन द पैड्स। व्हाट इज टिनिंग? टिनिंग कुछ नहीं है, एडिंग सोल्डर इज कॉल्ड टिनिंग। सो मैं सारे पैड्स को टिन करने वाला हूँ अभी। तो ये हो चुका है सारे सोल्डर पैड्स टिन। अभी हम मोटर्स इंस्टॉल करेंगे। सो व्हाट आई लाइक टू डू इज़, पहले मैं मोटर्स यहाँ लगा देता हूँ, और फिर जितना भी वायर लगेगा आई कैन कैलकुलेट द लेंथ एंड कट द वायर्स टू लेंथ। फॉर दिस पर्पज़ वी आर यूजिंग रेस वायर, विच इज़ बेसिकली एक PCB का पीस होता है, विच वी सोल्डर मोटर वायर्स टू। तो यहाँ पर मोटर वायर्स लगेंगे और यहाँ पर हम इस साइड में ESC लगाएंगे और इस साइड में मोटर वायर्स लगाएंगे। दिस इज़ बेसिकली अ लो प्रोफाइल एक्सटेंशन फॉर मोटर वायर्स ऑन दी आर्म्स। और एक बात है ध्यान में रखना कि उसको लगाते समय इसके और कार्बन फाइबर के बीच में एक इंसुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख रखा है पहले से। सो आप इलेक्ट्रिकल टेप लगा सकते हो या डबल टेप लगा सकते हो। मैं पर्सनली डबल टेप प्रेफर करता हूँ। सो व्हाट इज़ रिकमेंडेड इज़ यू सॉफ्ट माउंट योर मोटर। सॉफ्ट माउंट से आपके मोटर्स के वाइब्रेशन कम हो जाएंगे थोड़े बहुत। आप क्रैश करते हो, आपका थोड़ा सा प्रॉप बेंड हो जाता है, वो दिखता नहीं है विजुअली, बट उससे वाइब्रेशंस आते हैं या आपकी मोटर हल्की सी बेंड हो गई है। सो मोटर्स आर योर ओनली मूविंग पार्ट्स, और उसको आप थोड़ा सा सॉफ्ट माउंट कर दो तो काफ़ी वाइब्रेशंस में हेल्प हो जाती हैं। तो उस चीज़ के लिए कुछ नहीं करना है आपको। मोटर्स इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल टेप लगाना है, 2-3 लेयर, 3 लेयर मिनिमम लगा दीजिए। नहीं भी लगाए तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, शायद आपको डिफरेंस नोटिस भी नहीं होगा एज ए बिगिनर, बट सिंस मैंने अपने ड्रोन में कर रखा है ये एंड तो मैं इस ड्रोन में भी करूँगा। तो ये 3 लेयर ऑफ टेप है, ये मैं एग्जैक्टली लगा दूंगा मोटर होल्स के ऊपर, और बाद में मैं इसको साइज़ के एक्सेस में काट दूंगा कटर से।
ऐसा कर ले। और ऐसा ही चारों मोटर्स के लिए, एक मोटर का दिखा रहा हूँ, फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। मोटर्स के लिए होल बना ली। तो दीज आर दी मोटर नट्स। मोटर नट्स के लिए एक और चीज़ होनी ज़रूरी है, वो है लॉकटाइट या ब्लू लॉक, किसी भी तरह का ये टाइप का चीज़। ये आपके मोटर नट्स को, सॉरी बोल्ट्स को लूज़ होने से रोकता है। तो इस तरीके का कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, लॉकटाइट कंपनी का आता है। मेरे पास कोई और कंपनी का है, बट इट्स बेसिकली द सेम थिंग, इट्स अ थ्रेड लॉकर। तो लेते हैं अपनी पहली मोटर, प्लेस करते हैं उसे, और नट के ऊपर पहले एक और चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि आपके मोटर के साथ 2 साइजेस ऑफ स्क्रूज आएंगे या बोल्ट्स आएंगे। तो आपको वो साइज़ सिलेक्ट करना है जो आपके फ्रेम के आर्म के थिकनेस के बराबर हो, के लिए सूटेबल हो। सो जैसा कि आप देख सकते हो ये इतना बाहर आ रहा है। एक और एक साइज़ होता है, एक और एक साइज़ आया है मोटर, जूम इन। तो ये इतना बाहर आ रहा है, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर होल्डिंग द मोटर। एक और एक साइज़ आया था बोल्ट्स का जो इससे लंबा था, पर जैसा कि आप देख सकते हो और लंबा बोल्ट होगा तो वो मोटर की वाइंडिंग के अंदर चले जाएगा। सो उस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके बोल्ट्स करेक्ट साइज़ के हो। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा लॉकटाइट लगा देता हूँ बोल्ट के ऊपर, हल्का सा, और उसको मैं स्क्रू इन कर दूँगा विथ एन एलन की और एनी काइंड ऑफ हेक्स की। और ऐसी छोटी छोटी जगहों पर आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है एज अ बिगिनर, और इफ़ यू आर बिल्डिंग योर ड्रोन फर्स्ट टाइम। बट फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मम्मी ने खाना परोस दिया है तो जाके खा लो। मैं ऐसा बहुत करता था कि खाना वाना खाता नहीं था, एक बार बैठ गया तो बैठ गया। वैसे मत करो, इस चीज़ से आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही आएगा। तो टेक ब्रेक्स, और कोई घाई नहीं है, आराम से बनाओ। और मेरे साथ ये स्पेशली प्रॉब्लम है, और आई थिंक काफ़ी लोगों के साथ हो सकती है, कि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, और एक्साइटमेंट में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, स्पेशली दिस काइंड ऑफ स्टफ़ विच इज़ वेरी डेंजरस। आपका हाथ जल सकता है, हाथ कट सकता है, और आप दूसरों का भी नुकसान कर सकते हो। और बैटरीज़ वगैरह के साथ अगर सेफ़ नहीं हो तो आप अपना घर जला सकते हो ईजीली। तो ऐसी चीज़ों के लिए प्रोसीड विथ कॉशन, कोई एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम बिल्ड कर रहे हो, पेशेंस से स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं समझ रहा है तो फिर से वीडियो देख लियो। कोई और जैसे कुछ फ़्लाइट कंट्रोलर के बारे में नहीं समझ रहा है तो फ़्लाइट कंट्रोलर की वेबसाइट पर जाकर देख लो कि उनने क्या डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, उनने क्या कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, या कोई हेल्प है, या आपको जो भी चाहिए, जस्ट मेक श्योर एंड प्रोसीड विद कॉशन। हर स्टेप आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। और आपको अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीखना है और ज़्यादा आप उसका इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो आप जा सकते हो इलेक्ट्रो बूम चैनल पर। काफ़ी अच्छा बंदा है और बहुत ईजीली एक्सप्लेन कर देता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप मोटर बोल्ट्स टाइट कर रहे हैं तो डायगनली टाइट कीजिएगा। एक पूरा टाइट फिर दूसरा पूरा टाइट, ऐसा ना किए, थोड़ा डायगनली टाइट करते जाएगा। अगर आप चारों लगा रहे हैं तो ये फिर ये डायगनली टाइट करते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी एक बोल्ट या एक थ्रेड पर स्ट्रेस नहीं आता है। सो दैट्स अ टिप। तो चारों मोटर्स लग चुके हैं एज यू कैन सी। मैंने हर मोटर में 2 ही बोल्ट्स लगाए हैं और दोनों में लॉकटाइट लगाया है थोड़ा, बट आपको चाहिए तो चारों बोल्ट्स लगा लीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ नोटिस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो शेंडी आ रही है शोल्डर की, ऐसा पॉइंटेड आ रहा है, तो उसका मतलब फ्लक्स की कमी है। तो फ्लक्स ऐड कीजिए या नया शोल्डर ऐड कीजिए। तो ये हो गया एक टिन, ऐसे ही सारे टिन कर दूंगा मैं। तो सारे मोटर वायर हो चुके हैं टिन।
अभी हम रेस वायर को भी टिन करेंगे और फिर रेस वायर को इस पर डबल टेप से जोड़ेंगे, लगाएंगे, चिपकाएंगे, व्हाटएवर। जूम इन कर भाई। इसके लिए आप ब्लू टैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो ये वाला नहीं आता क्ले जैसा रबर, तो वो क्या करता है इस चीज़ को पकड़ के रखेगा एंड इट विल बी ईजियर टू सोल्डर। तो ये चुका है एक, इसी तरीके से चारों करेंगे हम। तो अब सारे रेस वायर हो चुके हैं टिन। अब हम इन रेस वायर्स को इसके ऊपर लगाएंगे, आर्म्स के ऊपर। ये मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। सो व्हाट यू डू इज़, आप रेस वायर ऐसे लगा देते हो डबल टेप के ऊपर और सीधा इसको यहाँ से काट लो। तो और यहाँ से फिर बीच से काट लो। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ कटर। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट, एक ही इसमें दो काम हो गए। तो हम आ चुके हैं वापस आफ्टर डूइंग ऑल दीज मोटर्स। एज यू कैन सी, कैन यू सी कितना प्यार से हुआ है सब कुछ। एक्सेस मैं बाद में काटूंगा और अभी फ़िलहाल मैं बाद में इसको टेप से भी कवर करूँगा टू मेक इट लुक क्लीन एंड एज वेल प्रोटेक्टेड एज वेल। बट क्योंकि अभी मोटर डायरेक्शंस के बारे में मुझे मालूम नहीं है और हो सकता है मुझे मोटर डायरेक्शंस चेंज करनी पड़ेगी बाय स्विचिंग द वायर्स हियर एंड देयर, तो फ़िलहाल के लिए खुला ही छोड़ रहा हूँ। एंड या लेट्स प्रोसीड। जस्ट मेक श्योर विजुअली नॉट टू वायर्स आर टचिंग, कि कुछ गलत तो नहीं है। तो हम ये डाल देते हैं फिर से ESC अपना। तो ये नायलॉन स्टैंड दो अलग साइज़ में आते हैं स्पेसर्स, तो वो देख लेना, चारों एक ही साइज़ के होने चाहिए। फिर ये डाल दीजिए अंदर। अब आपको यहाँ से यहाँ तक बस वायर एक्सटेंड करना है। उसके लिए मेरे पास है एक्स्ट्रा वायर। एक्स्ट्रा वायर आपको मिल जाएगा RC मुंबई पे। यू नीड समथिंग अराउंड 18 to 20 गेज। 20 गेज पतला होता है, 18 गेज थोड़ा मोटा होता है। बेसिकली जितना गेज ज़्यादा रहेगा उतना पतला वायर रहेगा। सो मिनिमम गेट एन 20 गेज वायर, उससे पतला नहीं चलेगा। सो दिस इज़ एन 18 गेज विच इज़ मोर देन थिक इनफ फॉर द वायर फॉर आवर नीड। तो मैं क्या करूँगा, ये वायर को आई मेजर के कितना लेंथ लगता है और उतना लेंथ पे काट के आई जस्ट सोल्डर इट। पहले टिन कर लेते हैं। ये टिन जब कर रहे हो ESC या फ्लाइट कंट्रोलर से दूर ही करो, क्योंकि थोड़े छींटे उड़ते हैं सोल्डर के एंड यू डोंट वांट टू गेट टू शॉर्ट सर्किट एनीथिंग एक्सीडेंटली। आपके पास वायर पकड़ने के लिए हेल्पिंग हैंड या ऐसा कोई स्टैंड वगैरह कुछ है, या आप क्ले का पीस भी यूज़ कर सकते हो ऐसा, तो वो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो मैं क्या करूँगा, ये लेंथ मेजर करूँगा और इतने लेंथ के वायर्स कट कर लूँगा मैं। तो हम वापस आ चुके हैं, सारे ये C के वायर्स, मोटर के वायर्स सोल्डर हो चुके हैं। नाउ द बोरिंग पार्ट इज़ डन और वी कैन फाइनली प्रोसीड। फ्लाइट कंट्रोल लगाना है, उसके पहले ये नायलॉन के स्पेसर्स है, कुछ चंद स्पेसर्स, ये लंबे वाले स्पेसर्स है, इसको हम डाल देते हैं। कुछ इस तरह से। बहुत ही बोरिंग था, इसी को 1 घंटा लग गया। ये एरो है इधर फ्लाइट कंट्रोलर पे,
जो कि मैं सामने की तरफ फेस कर रहा हूँ। एवरीथिंग लुक्स नाइस एंड गुड। अभी ये जो बोल्ट्स है जो उसके साथ आए हैं, सॉरी नट्स, वो हम लगा देते हैं इसके ऊपर। तो पीछे से आपको एलन की फंसा के रखनी पड़ेगी और फिर टाइट करना पड़ेगा। सो फॉर दिस पर्पस दिस काइंड ऑफ टूल इज़ वेरी नाइस एंड हैंडी। इससे आप ये नट को पकड़ सकते हो। पकड़ ले भाई। तो ऐसा ही मैं चारों को करके फिर वापस आता हूँ। और ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इनफ सो दैट द फ्लाइट कंट्रोलर डजंट मूव और विगल, जस्ट इनफ टू होल्ड इट इन प्लेस। तो चारों बोल्ट्स हो चुके हैं टाइट, नट्स बोल्ट्स व्हाटएवर। नाउ द ESC is not going anywhere and it's nicely soft mounted, nothing is over tight and let's proceed। उसके बाद हम ESC और फ्लाइट कंट्रोलर को कनेक्ट कर देंगे, जो कि मैं पहले भी कर सकता था, पहले ही कर लेना चाहिए था इसको। और इसका वायरिंग डायग्राम भी चेक कर लिया, तो नो वायर्स नीडेड टू बी स्विच्ड। जैसा कनेक्टर है वैसा ही रहेगा। आई हैव चेक्ड ऑन देयर वेबसाइट। तो नेक्स्ट वी कम टू द रिसीवर, एंड रिसीवर हमको लगना है RX पैड पे। सो एक छोटी सी चीज़ फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में बताता हूँ। फोकस हो जा मेरे भाई। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो एरो सामने पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पर 5 वोल्ट ग्राउंड, ये तो सब कॉमन है, ये तो सारे रिसीवर को ये कॉमन ही रहेगा 5 वोल्ट एंड ग्राउंड। यहाँ पर 3.3 वोल्ट्स भी दे रखा है। कुछ रिसीवर्स को 3 वोल्ट्स लगता है सप्लाई, बट मोस्टली अगर आप फ्लैश का है या FRs का है या इवन क्रॉसफायर यूज़ कर रहे हो तो आपको 5 वोल्ट देना पड़ेगा। और तीसरा है R1 यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट विल गो टू द रिसीवर। RX1 भी लिखा हो सकता है, इट्स बेसिकली UART1। तो UART क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ R1 है, T1 है, यहाँ पर T5 है, R5 है। सो जैसे T5 R5 इज़ UART1, T1 R1 इज़ T5 R5 इज़ UART5 and T1 R1 इज़ UART1। RX मतलब रिसीव, यानी कि बेसिकली कान है उसका, तो जो भी सुनना है वो RX से सुनेगा और जो भी बोलना है वो TX से करेगा। तो रिसीवर का पैड, क्योंकि रिसीवर इसको बोल रहा है और उसको रिसीवर का सुनना है क्या कमांड्स आप भेज रहे हो, तो 5 वोल्ट ग्राउंड और RX में रिसीवर के वायर जाएंगे। तो ये फर्स्ट वाला ब्लैक वायर है विच इज़ ग्राउंड, सेकेंड वाला है पॉजिटिव दैट इज़ 5 वोल्ट्स, एंड दीज टू आर RX एंड TX। रिसीवर लगेगा RX TX बिकॉज दिस रिसीवर ऑल्सो सपोर्ट्स टेलीमेट्री। दिस इज एंड RXSR रिसीवर FRs का आएगा। सो ये मैंने टिन कर लिया है रिसीवर के वायर्स को, देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। अब मैं इसको यहाँ सोल्डर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है R1 विच इज़ द येलो वायर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो प्लस माइनस देख कर आई एम नाउ सोल्डरिंग इन दी XT60 लीड। आई हैव टिन्ड बोथ द पैड्स एंड द वायर्स एज वेल। अभी क्या करना है, अभी VTX लगाना है। VTX है दैट आई एम यूजिंग इज़ दिस वन, इट्स एन eSheen TX805 800 milliwatt वीडियो ट्रांसमीटर। और नेवर टर्न ऑन योर VTX विदाउट एन एंटेना। तो मैं इसको एंटेना लगा कर ही रखता हूँ विच इज़ वेरी एडवाइसेबल, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करते हो तो आपका VTX जल सकता है विच इज़ बैड ऑब्वियसली। तो ये सारे वायर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको,
हमको ये 7 to 24 वोल्ट्स इससे VTX को पावर मिलती है, एंड ग्राउंड तो कॉमन है। ये वीडियो है और ये स्मार्ट ऑडियो है। ये बीच के 5 वोल्ट और ग्राउंड आर जस्ट गिवन फॉर द कैमरा, अगर आपको वीडियो ट्रांसमीटर से कैमरा को पावर करना है। बट हम क्योंकि कैमरा फ्लाइट कंट्रोलर से पावर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रिमूव दोज 2 वायर्स। और यहाँ पर पीछे गंदगी कर रखी है इन लोगों ने, इसके आप देख सकते हो, तो इसको निकालना मुश्किल है। अगर आप हीट गन से लेकर इसको हीट करते हो तो ये एडहीसिव थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और आप इजीली निकाल सकते हो। बट क्योंकि अब मेरे पास हीट गन नहीं है तो मैं ये 2 वायर सिंपली काट दूंगा। मेक श्योर यू डोंट शॉर्ट सर्किट देम। मैं इसको ग्लू गन बाद में लगा दूंगा। और जस्ट ट्विस्ट योर वायर्स टुगेदर, दिस रिड्यूसेस द नॉइज़। अगर आपने थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड होगा तो आपको पता होगा कि ट्विस्टिंग द वायर्स टुगेदर रिड्यूसेस नॉइज़। तो ये हो गया, इतने लंबे वायर्स की ज़रूरत नहीं है, सो आई विल जस्ट ट्रिम देम डाउन टू लेंथ। बैटरी हो चुकी है डेड और कैमरा हो चुका है बंद। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ फ़ोन से कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इधर लिखा है भाई फोकस कर, फोकस कर। इधर स्मार्ट लिख रखा है। 5 वोल्ट ग्राउंड हम पहली, सॉरी, पावर एंड ग्राउंड रेड और ब्लैक हम पहले ही लगा चुके हैं। वीडियो वाला येलो है जो कि जाएगा वी में, यहाँ पर वीडियो में। और ये है स्मार्ट, ये जाएगा TX में, T3, जैसा कि TX3 आप देख सकते हो यहाँ पर, वहाँ जाएगा। आप अपने फ़्लाइट कंट्रोलर में चेक कर लीजिए आपका किधर जाएगा। और रिसीवर हम पहले ही लगा चुके हैं। तो VTX लग चुका है अकॉर्डिंग टू द वायरिंग डायग्राम। अब और सब बहुत ही ईजी है। रिसीवर भी लग चुका है। अब मुझे फिगर आउट करना है कि मैं VTX और ये रिसीवर कैसे माउंट करूँगा। और मुझे ये वाला एंटेना भी किस तरीके से माउंट करना है। आई हैव दिस 3D प्रिंटेड TPU माउंट, जो कि मैं यहाँ फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं, तो मैं थोड़ा सोच के वापस आता हूँ। दूसरी बात, आप ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो इसमें कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि शॉर्ट सर्किट हुआ है कि नहीं। मैं कर चुका हूँ और कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। सो दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप फाइनली डूइंग इट। आई जिप टाइड वन जिप टाई हियर, आई पुट द रिसीवर हियर, जो कि मैं डबल टेप से उधर लगा दूंगा। And I'm going to heat shrink this antenna to zip tie, and I've put another zip tie on the top plate जो यहाँ जाएगी, and this antenna is going to go vertical like that, and a heat shrink on top of it, so it creates a perfect 90 degree। तो पहले एंटेनाज लगा देते हैं इसके रिसीवर के। So what you do is measure the length and cut the piece of heat shrink that is required, so that much। Then on the inner side, क्योंकि बाहर की साइड में प्रॉप्स रहने वाले हैं, सो ऑन द इनर साइड और विच एवर साइड यू प्रेफर। एंड मैंने हीट श्रिंक को थोड़ा सा एंगल पे काटा है, सो दैट देर इज़ नो स्ट्रेस और टेंशन और प्रेशर बिटवीन द एंटेना एंड जिप टाई एट द एंड। एंड मेक श्योर इट्स ऑन द इनसाइड। Is a little bit tricky, yeah, so that's it. Make sure it's on the inside the receiver antenna. And now let's heat shrink it. You can use a lighter or a heat gun would be ideal, but if you don't have anything you can use a soldering iron. So like that, you just hold it close and it shrinks। टच करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, just hold it close to it and it will do the thing। सेरा रिसीवर का एंटेना दिख रहा होगा आपको, इनसाइड में है बरोबर, which is what I wanted। And that is perfect। So after you're done with it,
make sure it's done all the way around, and yeah, after that cut off the excess. यहाँ तक एंटेना आ रहा है, मुझे दिख रहा है बाहर से, so this much is excess which I'm going to cut off like that. और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट श्रिंक मैं लगाने वाला हूँ उसको, just to make it more rugged. तो वैसे मैंने इसको डबल टेप से लगा दिया है रिसीवर को, और VTX को भी डबल टेप लगा दिया है, एंड इट विल बी stuck to the top plate like that. The camera we are using this Cadex, I think this is Turtle V2 if I'm not wrong, yes sorry Turbo. तो ये टर्बो वाला कैमरा है Cadex का, एंड इधर क्लियरली दे रखा है कि कौन सी पिन क्या है. दिस इज़ ऑडियो, दिस इज़ OSD, दिस इज़ वीडियो, दिस इज़ ग्राउंड. सो आपको बेसिकली ये वोल्टेज वाला 5 to 40 वोल्ट ये जाएगा आपके फ़्लाइट कंट्रोलर में 5 वोल्ट्स में, ये जाएगा ग्राउंड, एंड ये जाएगा वीडियो में. 3 ही चीज़ों की ज़रूरत है. अगर आपको ऑडियो चाहिए तो ऑडियो भी लगा सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी. एंड आई थिंक हमारे VTX पर पहले से एक माइक्रोफोन है, हाँ, तो हमको ऑडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैमरा से. तो हाँ, हम सिर्फ 3 ही वायर लगाने पड़ेंगे. ये उसका कनेक्टर है, और यहाँ पर कैमरा के लिए दे रखा है 5 वोल्ट ग्राउंड, और किधर गया, ये रहा 5 वोल्ट्स. सो ये 5 वोल्ट वाला है, ये ग्राउंड वाला है, और ये वी जो है वो वीडियो है. इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप अपने फ़्लाइट कंट्रोलर का वायरिंग डायग्राम चेक कर लोगे तो अच्छे समझ जाएगा. सो वो करते हैं अभी. सो ये प्लग है जो सिंपली इसमें चले जाता है. ये वाइट वाला ऑडियो है, सो वी डोंट नीड दैट, तो वो हम रिमूव कर देंगे. इट इज़ रियली इजी. ये जो पिन्स दिख रही है, एक जैसा आपको लिफ्ट करना है पिन, तो ये मैंने लिफ्ट किया और अभी मैं वायर खींच लूँगा तो ये निकल गया ऑडियो का वायर, बिकॉज वी डोंट नीड ऑडियो. ये दूसरा प्लग है जिधर ये बोर्ड लगता है जिससे कैमरा की सेटिंग्स आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट वगैरह वगैरह. सो आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट देयर, और ऐसे यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं. एंड दिस प्लग गोज़ हियर, और इसको उल्टा प्लग कर नहीं सकते. इट इज़ ओनली अ वन वे नॉन रिवर्सिबल कनेक्शन. सो ये हो चुका है. अभी इसको करते हैं सोल्डर. और एक चीज़ ध्यान रखो, ये आपके वायर सीधे आएंगे, इसको ट्विस्ट कर लो अच्छे से ऐसा, तो इससे आपका जो नॉइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है. सो या दैट्स अ टिप. एंड व्हाट आई प्रेफर टू डू नाउ इज़, सिंस एवरीथिंग इज़ वायर्ड अप, आई कवर ऑल दी पैड्स विथ हॉट ग्लू, बट क्योंकि दिस बिल्ड इज़ फॉर समवन एल्स, सो मैं वो फ़िलहाल नहीं करूँगा. और वो थोड़ा सा गंदा भी दिखता है ऑनेस्टली, जैसा कि ये मेरा ड्रोन है, ये देखो पूरा ग्लू मार के रखा है. दिस इज वेल प्रोटेक्टेड नाउ. अभी इसको कुछ होने नहीं वाला है. नो डस्ट एंड नथिंग इज़ गोइंग टू गेट इन. ये ऊपर मैंने फोम का पीस भी, आई हैव जस्ट स्टफ्ड इट इन देयर बिकॉज आई लाइक टू. सो दिस इज़ वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्रास एंड ऑल. और यही सेम चीज़ मैंने सामने भी कर दी है, फोम के पीसेस डाल दिए. सो नो ग्रास कैन गो इन टू द इंटरनल्स, द इलेक्ट्रॉनिक्स. माउंट करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस है. पर्सनली मैं इससे करने वाला हूँ फ़िलहाल फॉर दिस वन. सो व्हाट यू डू इज़, these are 3D printed TPU things that hold the camera. So I'm going to screw this in. ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा फ़िलहाल. So as you can see it is loose. Same for the other side. So this is an 1.5 mm Allen key. तो अब मैं इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल दूँगा. दोनों साइड से करना पड़ेगा. सो इट्स टफ, especially with while doing the video.
ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, सॉरी। और जस्ट मेक श्योर वन थिंग कि आपका कैमरा सीधा लग रहा है। आई वॉज गोइंग टू पुट दिस अपसाइड डाउन, पीछे का स्टिकर देख लो। सो दिस इज़ द राइट साइड अप। ये हो गया नीचे अच्छे से प्लेस। डन। तो ये हो गया हमारा कैमरा फिट। अब आप एडजस्ट कर लीजिए एंगल और फाइनली इसको टाइट कर देना। बस आपका कैमरा हिलना नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। और ये लेंस कवर फाइनली कर देते हैं रिमूव। सो दैट्स नाइस। एडजस्ट दी कैमरा एंगल फाइनली एंड फाइनल आप टाइट कर लो उसको। एंड या थिंग दैट यू माइट वांट टू डू इज़ प्लग इन दिस OSD बोर्ड एंड एडजस्ट दी कैमरा सेटिंग्स। इसके लिए आपको गॉगल लगेगा आपका, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मैं अभी इसको पावर करता हूँ और गॉगल में आपको सेटिंग्स करके दिखाता हूँ। सो लेट्स पावर अप दी quad with a battery like that, and this is my little video monitor, FPV वीडियो मॉनिटर। उसको मैं अभी करूँगा पावर। ये हो चुका है शुरू। जैसे कि आप देख सकते हो इसने ऑटो स्कैन करके पहले ही चैनल सेट कर लिया है। सो दैट्स मी। तो 5880 पे यानी कि रेस बैंड 7 पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। सो दैट्स गुड। या फिर आपको बस स्कैन करना है आपके गूगल में तो गेट द राइट चैनल। नाउ लेट्स सी, ये OSD बोर्ड है। इधर अप डाउन लेफ़्ट राइट सब लिख रखा है। हाँ, तो इसको मैंने जस्ट वन क्लिक से मेन्यू एक्सेस हो गया। तो वाइट बैलेंस, डे एंड नाइट, ये सब आप सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर। और हाँ, यू कैन सेव एन एग्ज़िट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। ये सब आप सेट कर लीजिए। फ़िलहाल मैं सब ऑटो पे ही छोड़ रहा हूँ, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट होकर आया था। कॉन्ट्रास्ट देखो, अब यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, शार्पनेस बढ़ा सकते हो। फ़िलहाल मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ बिकॉज़ ये मैं अब किसी और के लिए बना रहा हूँ ड्रोन। सो ही कैन सेट इट अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल प्रेफरेंस। सो या दैट्स हाउ यू डू इट। एक चीज़ हम करना भूल गए, वो थी ये कैपेसिटर। ये साइड में पड़ा हुआ रह गया। सो इफ़ यू आर यूजिंग 6S or even if you are not using 6S, please put in this capacitor, it is highly recommended। अगर आपके फ़्लाइट कंट्रोलर के साथ नहीं आता है सो जस्ट बाय अ लो ESR कैपेसिटर, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही। सो या डू दिस थिंग। ये जो सिल्वर वाली लाइन है आई थिंक इट्स ग्राउंड। सो द शॉर्टर, या डंडी भी देख सकते हो, जो छोटी वाली डंडी है दैट इज़ नेगेटिव एंड द वन इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ अभी। यहाँ पर भी कर सकते हो या यहाँ पर भी कर सकते हो, whichever way you prefer। I'm going to do it here। हमारा कैपेसिटर हो चुका है सोल्डर as you can see, and I have twisted and tucked the ESC wires right here। और इसको मैंने अच्छे से बेंड कर दिया ऊपर की तरफ, so it's not going anywhere and it fits snugly। अब हम कर देते हैं कैमरा री इंस्टॉल। एंड ऑल्सो मैं इसको मुझे जिप टाई करना पड़ेगा बिकॉज इफ़ इन केस आपका ड्रोन क्रैश होता है विच इज़ गोइंग टू, और बैटरी इजेक्ट होती है, सो इट डायरेक्टली डजंट पुल ऑन योर शोल्डर पैड्स। सो दैट एक्ट्स एज एन रिलीफ। तो यहाँ पर मुझे उसको जिप टाई करना पड़ेगा एंड या उसके बाद मिलते हैं वापस। फॉर दिस वन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस लॉलीपॉप एंटेना विच इज़ SMA। तो वो ऐसा यहाँ पर जाएगा and this screws in here and this end goes into the VTX, into the MMCX connector right here। So this is MMCX and this is SMA। So I'll have to figure out how to do it। Of some nose pliers we were able to fit it in there and tighten it।
तो ये ऐसा सिचुएशन है एंड दिस जस्ट नाउ स्क्रूज इनटू प्लेस. Yeah, so that's that and now it's very cute. तो ये हो चुका है फिट. अब हम इसको लगा देंगे इधर पीछे में. And never turn on your video transmitter without an antenna. So this is how I ended up finally doing it. I zip tied one zip tie here. I put the receiver here, जो कि मैं डबल टेप से उधर लगा दूंगा. And I'm going to heat shrink this antenna to zip tie. And I've put another zip tie on the top plate जो यहाँ जाएगी. And this antenna is going to go vertical like that. And a heat shrink on top of it. So it creates a perfect 90 degree. तो वैसे मैंने इसको डबल टेप से लगा दिया है रिसीवर को, और VTX को भी डबल टेप लगा दिया है. एंड इट विल बी स्टक टू द टॉप प्लेट लाइक दैट. तो ये एंटेना है पीछे वाला जो कि ऐसे आएगा. सो दिस मच हीट श्रिंक इज गोइंग टू बी नीडेड. थोड़ा सा एक्सेस ले लेता हूँ मैं एंड आई एम गोइंग टू कट इट. देन ऑन द इनर साइड, क्योंकि बाहर की साइड में प्रॉप्स रहने वाले हैं, सो ऑन द इनर साइड और विच एवर साइड यू प्रेफर. एंड मैंने हीट श्रिंक को थोड़ा सा एंगल पे काटा है सो दैट there is no stress or tension or pressure between the antenna and zip tie at the end. And make sure it's on the inside. It's a little bit tricky. Yeah, so that's it. Make sure it's on the inside the receiver antenna. And now let's heat shrink it. You can use a lighter or a heat gun would be ideal, but if you don't have anything you can use a soldering iron. So like that, you just hold it close and it shrinks. टच करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा. just hold it close to it and it will do the thing. Perfect. So after you're done with it, make sure it's done all the way around. And yeah, after that cut off the excess. यहाँ तक एंटेना आ रहा है. So this much is excess which I'm going to cut off like that. और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट श्रिंक मैं लगाने वाला हूँ उसको, just to make it more rugged. So all the soldering part and mechanical building part is done. I couldn't find this one nut bolt which I'll look for, but other than that this is done. Really satisfied with this build. This antenna especially looks very cute. थोड़े से B-roll type shots डाल दूंगा मैं इसके. Other thing I did is zip tied this XT60 lead to the arm. That's the best thing I could think of. Maybe you have better ideas. I don't know. I'm working on this frame for the first time, and everything ended up being very tight and nice and compact. So yeah, other than that I don't think so anything is left. Yeah, last thing that remains is battery straps, which are probably going to go like that. So I think it could fit. Yeah, okay, this is designed for a battery strap, so that's nice. Battery strap goes through here. और जो बचा हुआ है वो है बेटा फ्लाइट प्रोग्रामिंग, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो या
that's your battery strap. For example, this is your battery. Other advisable thing is यहाँ पर double tape या put something soft. I'm going to put double tape here so that it doesn't bite the battery. And yeah, that's how it's going to look. Look sweet. Yeah, bro, that's it. That's nice and strong, and yeah, I like it. And don't put on your props yet because इसका programming बाकी है, and if something goes wrong, your face is going to get deformed, to say the least. Yeah, see you guys in the next video where we do programming for this in Betaflight. Bye bye. नहीं पड़ेगा. काल रात्रीपासून आहे तो. नाही, काल रात्रीपासून आहे. या ट्रायपॉड वर. मध्ये. पहिले तिकडे होता, मग तो इकडे होता, मग तो त्याच्यावर. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुंफू पांडा वाला आहे तो. प्रेइंग मेंटस है ना ये.